लेजी T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर आखिरकार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। आपने पिछले कुछ 15-20 दिन से इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया की कंट्रोवर्सी सुनी होगी, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है ना भाईजान, अगर आप वो अपडेट सुनेंगे ना आपके भाईजान जो है ना वो हंसी नहीं रुक पाएगी। लेकिन आपसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक ठोक दे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से 2 दिन कबल अफगानिस्तान की टीम जो है वो हिंदुस्तान में पहुंचती है वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए। लेकिन अफगानिस्तान की टीम को पूरे 5 या 6 घंटे एयरपोर्ट के ऊपर इंतजार करना पड़ता है। कोई भी यानी कि मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन जो है ना अफगानिस्तान की टीम को पिक करने के लिए नहीं आता। उनके बैग कहीं और पड़े होते हैं और वो कहीं और बैठे होते हैं। तो भाईजान आज जो हमें अपडेट मिली है ना जी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को खत लिखा है कि आपने हमारी टीम के साथ ये कैसा बर्ताव किया है, ये कैसा स्वागत किया है। नाजरीन, आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरह इंडियन ने अफगानियों की औकात उनको दिखा दी। पाकिस्तान का साथ छोड़कर इंडिया का साथ मिलने के बाद भी अफगानियों को इज़्ज़त ना मिल सकी। 5 घंटे तक भारतीय एयरपोर्ट पर जाके बैठे रहे, आगे कोई भी लेने नहीं आया। तो इनको यही इज़्ज़त चाहिए थी जो इनको उन्होंने दी है। पाकिस्तान में इनकी अच्छी खासी इज़्ज़त थी, इनको रास नहीं आई, उनकी गोद में जाके बैठे हैं जिन्होंने इनको कहीं का ना छोड़ा। आगे वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। दूसरी टीमें जितनी भी हिंदुस्तान में खेलने के लिए आ रही हैं उनका आप बड़े अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। उनको फूल भी उनको दिए जा रहे हैं और उनको जो है वो माथे के ऊपर उनके जो है वो बिंदिया भी लगाया, टिक्का भी लगाया जा रहा है। लेकिन हमारे खिलाड़ी जो है वो बेचारे पूरे 5 घंटे एयरपोर्ट के ऊपर बैठे रहे और मैनेजमेंट का कोई भी बंदा जो है हमारे खिलाड़ियों को पिक करने के लिए नहीं आया। तो इसका क्या रीजन है? तो भाईजान रीजन मैं आपको बता देता हूं। तो भाईजान बीसीसीआई ने जो रीजन बताया है ना कि आपको तो हमने बोला था कि आपने 3 फरवरी को हिंदुस्तान में आना है, लेकिन आप 3 दिन पहले हिंदुस्तान में क्या करने के लिए आ गए? हमें कौन सा कुछ सपना आ गया था कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो हिंदुस्तान में आ रही है और हम उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच जाते, मैनेजमेंट को भेज देते और बसें वगैरह जो है वो भी भेज देते। आज देख लें सोशल मीडिया के ऊपर इनका क्यों मजाक बनता है, इन अफगानियों का मजाक क्यों बनता है। मैं आपको बता दूं क्यों मजाक बनता है। देखें, मैं अब सीरियस बात करूंगा। एक तो जितने अफगानी भाई है ना वो माइंड कर जाते हैं, मेरे जो भी लोग है ना वो सुनकर अक्सर जो है ना वो जहर ही उगलते हैं कि ये कोई हमें ट्रोल ही नहीं करेगा। लेकिन अब मैं समझदारी की बात करता हूं। देखें, पाकिस्तान ने आपको कितनी रिस्पेक्ट दी, ईमानदारी के साथ बताएं, ठीक है ना। चलो अब हंसी मजाक एक साइड पे रखते हैं। पाकिस्तान ने आपको कितनी इज्जत दी ना पाकिस्तान ने रिस्पेक्ट। एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने आपके साथ एक ट्राई सीरीज खेली, ठीक है, खेली ना, जो यूएई भी जिसमें शामिल था, और इंडिया सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वो फाइनल भी हुआ था, याद है ना, जिसमें आई थिंक कोई 67 रन पर जो है वो अफगानिस्तान की टीम आउट हो गई थी। खैर मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता। और उसके बाद पाकिस्तान ने आपको इनवाइट किया था कि श्रीलंका के साथ एक पाकिस्तान के अंदर ट्राई सीरीज खेली जाएगी, उसमें आपकी टीम भी पार्टिसिपेट कर लेगी, श्रीलंका की भी तैयारी हो जाएगी वर्ल्ड T20 के लिए और आपकी भी तैयारी हो जाएगी। लेकिन आपने मोदी जी के पीछे लग के ना, जय शाह के पीछे लग के पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात खराब किए। पाकिस्तान भाईजान सर पे बिठा के रखता था इनको। देखें आज आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं ना, 5-5 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है ना एयरपोर्ट्स के अंदर। हालांकि आजकल भाईजान डिजिटल समय है, फोन कॉल लगाएं कि भाईजान हमारे खिलाड़ी आने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनका स्वागत करने के लिए पहुंच जाएं। ये तो आपको ना एक वो कहते हैं ना गोली दी गई है कि आपको तो बोला था कि आपने 3 को आना है, लेकिन आप 3 दिन पहले आ गए। हमें कोई सपना आ गया कि अफगानिस्तान की टीम एयरपोर्ट के ऊपर इंतजार कर रही है। भाईजान यही कुछ आपके साथ होना है। अभी आगे आगे भी देखें आपके साथ जो कुछ होगा ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर बीसीसीआई आपके साथ इतना ही अच्छा होता तो भाईजान वर्ल्ड कप से पहले आपके साथ एक T20 सीरीज खेल लेता। आप देख लें उसके बाद आपने कितनी सीरीज खेली, एक जिम्बाब्वे और एक वेस्ट इंडीज के साथ, ठीक है। कितने माह, 4 माह लगे थे ना आपको सीरीज, 4 माह के अंदर 2 सीरीज में। और पाकिस्तान ने कितनी खेली मैं आपको बता दूं, इंडिया ने कितनी खेली आपको भी पता है। पाकिस्तान ने और इंडिया ने कुछ 4-4, 5-5 T20 सीरीज खेली, ओडीआई भी खेले, ठीक है ना। लेकिन आपको कितनी मिली? 2 सीरीज मिली। आपने किसको ठुकराया? आपने पाकिस्तान को ठुकरा दिया। किसके पीछे लग के? बीसीसीआई के पीछे लग के। अब देखें आपकी कितनी रिस्पेक्ट हो रही है। आप देखें, आप भाई अपने माइंड से सोचें कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट हो रही है और आपको 5-5 घंटे इंतजार करवाया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, जो हमें हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है। और ऊपर से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओ भाई किसको खत लिख रहे हो? जिनको आप खत लिख रहे हो वो तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में फंसे हुए हैं।
कि भाईजान इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, ब्रॉडकास्टर को कितना नुकसान होगा, वो तो उस उलझन में उलझे हुए हैं और आप उनको लेटर लिख रहे हैं कि भाईजान हमारे खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो गई है, हमारे खिलाड़ियों के माथे के ऊपर जो है वो सिंदूर नहीं लगाया गया, उनको फूलों के हार नहीं पहनाए गए, उनका स्वागत नहीं। ओ भाईजान, आपके साथ यही कुछ होना था। अभी मैं यहाँ पे ना आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता, ठीक है ना, क्योंकि इतनी भी नहीं होनी चाहिए। खैर, आपकी टीम भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान में पहुंची हुई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया ना कि आपको पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप खत्म नहीं करने चाहिए थे। अभी देख लें पीएसएल के अंदर भी कितना पैसा आ चुका है ना पैसा पीएसएल के अंदर भी, ठीक है ना, 200 करोड़ की टीमें बिक रही है ना। वो देख लें, वो स्टीवन स्मिथ भाईजान, स्टीवन स्मिथ को देख लें आप, $32,000 में भाईजान, $32,000 में, यानी कि डायरेक्ट साइन कर लिया गया। आप देख लें सियालकोट की तरफ से, तो कितना पैसा आ चुका है। आपके खिलाड़ियों को भी मिलना था, लेकिन आपके खिलाड़ियों के ऊपर तो पीएसएल के भाई ठप्पा लग चुका है, बंद कर दी गई है, क्योंकि आप जेशा के पीछे लग गए। और आईपीएल के अंदर कितने खिलाड़ी आपके बायदावे खेल रहे हैं, वही पुराने खिलाड़ी खेल रहे हैं, ठीक है ना, जिनको रिटेन किया गया। बाकी किसको, गुरबाज जैसे खिलाड़ियों को, फजल हक फरूकी जैसे एंड और भी कई जैसे खिलाड़ी जो है वो पिक नहीं हुए, जो आपके मुताबिक, अफगानियों के मुताबिक जो बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, उनको पिक नहीं किया। और आप अभी रोना रो रहे हैं कि हमें एयरपोर्ट के ऊपर पिक नहीं किया गया। भाई अभी आगे आगे देखें होता है क्या। बांग्लादेश में पाकिस्तान के साथ कुछ समय होता था, पाकिस्तान में सीरीज खेलने के लिए नहीं जाता था। जब पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट के दरवाजे बंद थे ना, तो बांग्लादेश भी नहीं जाता था, क्योंकि उस समय मैं पॉलिटिकल बातों में पढ़ना नहीं जाता। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो भी बीसीसीआई के ही पीछे लगा हुआ था, लेकिन बीसीसीआई की सॉरी बांग्लादेश जो है उनकी आंखों से पट्टी हट चुकी है ना, हट चुकी है ना। आपकी आंखों से भी पट्टी हट जाएगी। ओ भाईजान, आप क्यों पाकिस्तान के साथ क्यों इतनी नफरतें फैलाते हैं। वो पाकिस्तानियां जो ये जो आपकी थोड़ी बहुत क्रिकेट आई है ना, इधर ऊपर थोड़ी बहुत बोलूंगा, लेकिन जब से आपने अपने आप को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बोला है ना, गुरूर दिखाया है, तो कब्बर दिखाया। देखिए आपके साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। T20 में आपको बांग्लादेश ने पेला, पाकिस्तान ने आपको पेला, ठीक है। एशिया कप में सबसे पहले बाहर होने वाली टीम आपकी थी। गुरूर और तकब्बर आपके सामने आया, यानी कि थोड़ी सी टीम ऊपर आई, अपने आप को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बोलना शुरू कर दिया। अमर्जिंग में क्या हुआ पूरी दुनिया ने देख लिया। अंडर 19 में क्या हुआ, चलो अंडर 19, मैं यहाँ पे छोटे लेवल की बात नहीं करना चाहता, ठीक है ना, आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें। क्या हुआ फिर आपके साथ, यही कुछ होना था ना। जब आप अपने सिखाने वालों के साथ इस तरह से नफरतें करेंगे, तो भाई फिर वो ऊपर वाला भी तो इंसाफ करता है ना, करता है ना। तो आप तो हर समय पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते। खैर, मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता। आज मैं व्लॉग के अंदर मैंने कहा चला यार कुछ हटकर जनता को बताया जाए। तो आज अचानक से मेरे नजरों से ये अपडेट गुजरी कि भाईजान अफगानिस्तान क्रिकेट वाले कह रहे हैं कि हमारा स्वागत नहीं किया गया। तो मैंने कहा चले भाईजान इनका भी एक व्लॉग बना देते हैं कि इनका स्वागत क्यों नहीं किया गया। मैं जनता को जरा बता दूं कि इनका स्वागत क्यों नहीं किया गया। मुझे बता देते भाईजान, मुझे बता देते, मुझे फोन कॉल कर देते भाईजान, मैं कोई 15-20 फूलों के हार ले आता, आपको पहना देता, आपका कोई स्वागत हो जाता। मुझे बोल देते अभी क्यों इतना उछल कूद रहे हैं कि इंडियन मैनेजमेंट ने हमारा स्वागत नहीं किया। भाईजान उनको पता भी होता ना कि अफगानिस्तान की टीम इंडिया में आ रही है, सब ने अपने अपने फोन कॉल बंद कर देने थे। उन्होंने बोलना था ये खुद ही आ जाएंगे, कोई चिंची पे आ जाएगा, कोई बाइक पे आ जाएगा, कोई किसी से जो है वो लिफ्ट लेके आ जाएगा। समझ जाए भाईजान, समझ जाए, अभी भी अपनी आंखों में से पट्टी हटा दें, ठीक है ना, हटा दें। जेशा देख लें आप पाकिस्तान अब क्या कर रहा है, देख लें आपके सामने है पाकिस्तान ने क्या पंगा डाला हुआ है आईसीसी के साथ और बीसीसीआई के साथ। पूरी दुनिया हिला के रख दी है ना, रख दी है ना। इसके ऊपर तो मैं खैर इस वीडियो में बात नहीं करना चाहता, वो तो मैं अलग जो है ना वो अपडेट लेकर आऊंगा। मेरे पास बड़ी बड़ी अपडेट पहुंची है पाकिस्तान की, जो बड़ी बड़ी डिमांड है ना अब आईसीसी जो पूरी करने जा रहा है ओडीआई सीरीज को लेकर, बायलैटरल सीरियल को लेकर, बड़ी बड़ी है, ठीक है ना, वो मैं अलग में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो भाईजान। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देंगे इजाजत। गुड बाय।